राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, वैशाख का पावन महीना चल रहा है और वैशाख मास के 15 दिन निकल चुके हैं और शेष बचे हुए 15 दिनों में आपके पास बहुत समय है कि आप वैशाख मास का कोई एक नियम भी कर लीजिए तो भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, पापों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति आती है और मोक्ष प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आज से वैशाख मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है, तो आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, पवित्र नदियाँ पास ना होते हुए नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना, साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य देना, तुलसी माता की सेवा करना, दीपदान करना, शिव जी पर जल से अभिषेक करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, श्री हरि नारायण का अभिषेक करना, उनकी सेवा करना, उनके मंत्रों का जाप करना, साथ ही वैशाख मास की कथाएं सुनना और जल दान करना। इस प्रकार से आप कोई भी एक कार्य करके ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। तो आइए भक्तों, आपको प्रतिदिन सुनाने वाली जो वैशाख मास की कथा है उसका आज 16वां अध्याय है और 16वें अध्याय की सुंदर कथा आपको सुनाने वाले हैं। आज की कथा आपको बहुत अधिक पसंद आएगी। आप सभी भक्तगणों से निवेदन है, सभी लोग बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ इस सुंदर कथा का श्रवण कीजिएगा। ये कथाएं सुनने मात्र से हमें वैशाख मास का समस्त पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर आपको वैशाख मास के प्रत्येक दिन के अध्याय की कथा मिलेगी। तो आइए देर न करते हुए भगवान का भजन शुरू करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं, जो कि है वैशाख मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रुत देव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक अपने विश्वात्म देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया। जिन चरणों से उत्पन्न होकर गंगा सारे संसार को पवित्र करती हैं और बहुमूल्यवान वस्त्र आभूषण चंदन आदि से पूजा करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्मसमर्पण आदि से पुराण पुरुष नारायण अद्वितीय विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। भगवान निरंजन जगत के रचने वालों के स्वामी परात्पर प्रभु ब्रह्मादि से पूजित, जिनकी माया से बड़े बड़े उत्तम तत्ववेत्ता मनुष्य भी मुग्ध हो रहे हैं, विवस्रष्टाओं में के अधिपति मूढ़ बुद्धि वाले लोग जिनकी माया से मोहित होते हैं, भगवान की अनेक प्रकार की गुणमयी चेष्टा है। आप स्वयं जगत का पालन पोषण और संहार करते हैं, संपूर्ण देवता हैं और असुरों के सुख दुख की प्राप्ति के लिए आप लीन नहीं होते। आप पूर्ण मनोरथ हैं, तो भी समय आने पर आत्मीय जनों की रक्षा के निमित्त सतोगुण धारण करते हैं। दुष्टों को वश में करने को तमोगुण और राक्षसों को बंधन में करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। हे निर्गुण विश्व मूर्ते, आपके चरणार विद को धन्य है। यह चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। जब कर्मों के योग से तीर्थ रूप आपके चरण हृदय में धारण किए जाते हैं, बढ़ी हुई भक्ति से उपहत और आशय वाले जीव भाव के द्वारा तुम्हारे चरणों के स्मरण मात्र से ही गति प्राप्त करते हैं और सांसारिक काल रूपी सर्प के बंधन में बंधा हुआ मैं
जन्म जरादि दुखों से व्याप्त तुम्हारे चरणार विंद को भूल बिल्ली की तरह तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। ना मैंने दान किया, ना तेरी कथा सुनी, ना साधु सेवा की। जिस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब वन में गया जहाँ मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे मेरे पास आ मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताने लगे। वेदोक्त शुभ स्वर्गापवर्ग पुरुषार्थ चतुष्टय के देने वाले वैशाख के धर्म कार्य जैसे मेरे गुरुओं ने बताए, वैसे ही मैं करने लगा। माधव मास के ये धर्म बड़े शुभ फल देने वाले हैं। उन्हीं के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्हीं के प्रताप से मुझे संपूर्ण वैभव मिला है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, पानी और नभ, इनकी उपासना नहीं की, क्योंकि ये उपासना करने पर भी बहुत दिन में दुख दूर करते हैं, परंतु संत तो क्षण भर में ही पाप नष्ट कर देते हैं। ये महात्मा कैसे हैं? इन्होंने संपूर्ण इच्छा त्याग दी है और तेरे ही चित्त में लगा रखा है। हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्मों के कर्ता, हे परमात्मन, हे संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। मैं आपकी माया में मोहित हो अनर्थ, दुष्ट स्त्री, धन आदि के गुणों में भ्रमता रहता हूँ। आपका चरण कमल संसार रूपी दुखों का जड़ से नाश करने वाले, संपूर्ण पापों के दूर करने वाले और निर्मल हैं। इनको छोड़ सुख की इच्छाएं अनर्थ के मूल कारण जो स्त्री पुत्र आदि हैं, उनकी ममता में पड़े मुझे नींद ना आती है, ना चैन मिलता है, क्योंकि इन्हीं में तृष्णा बढ़ रही है। दुर्लभ राजा की देह पाकर जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का एकमात्र हेतु है, ऐसा मैं भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि बड़ी मूढ़ है, विषयों में आसक्त है, सो मैं अनेक प्रकार के कर्मों को करता हूँ। इन विषयों में मेरी तृष्णा बढ़ रही है और रात दिन सैकड़ों प्रकार की ऐसी चिंताओं में मन लगा रहता है कि आज मैं ऐसा हो जाऊं। हे दुरंत शक्त, हे विश्व मूर्ते, जब आपकी कृपा जीव पर होती है तब महात्माओं का सत्संग मिलता है, जिससे यह संसार रूपी समुद्र गौ के चरण के समान छोटा हो जाता है। हे देव, जब संतों का समागम होता है तब ही बुद्धि आप में प्रवृत्त होती है। आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया है, इसके आगे मैं अपने समस्त राज्य को निष्फल ही मानता हूँ और समस्त सुरासुर तथा निवृत्त बुद्धि सन्यासीगण यही प्रार्थना करते हैं। मैं अच्युत भगवान का सादर स्मरण करता हूँ, जिनके चरण कमल सांसारिक तापों को दूर करते हैं, दरिद्रियों को प्रार्थना के द्वारा अमंद सौभाग्य के दाता हैं। अतः मैं इन चरण कमलों को छोड़ किसी बात की कामना नहीं करता हूँ। ना मुझे राज्य की इच्छा है, ना पुत्र पौत्रादि या धन की इच्छा है। इस निरंतर पतन होने वाली मिट्टी से उत्पन्न शरीर द्वारा उपासना के योग्य केवल आपके चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, क्योंकि मुनि लोग भी आपके इन चरणों का ही निरंतर ध्यान करते हैं। हे जगनिवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, स्त्री पुत्र कोशादि में मेरी आसक्ति ना हो। मेरा मन आपके चरणार विंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगें, कान कथा श्रवण में और जीवा आपके गुणानुवाद में अर्पित हो, नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो और हाथ आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदनादि लेपन में लगे रहें। आपके मंदिर की सफाई करने में नित्य हाथ लगे रहें। मेरे पाँव आपकी कथा जहाँ होती हो वहाँ मुझे ले जाएं। मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में लगी रहे। आपकी कथा में मेरी कामना और आपके विचार में मेरी बुद्धि दिन रात रहे। घर आए हुए मुनियों के संग आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में ही मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल या आधा निमेष भी आपके प्रसंग बिना
व्यतीत ना हो। हे विष्णु, मैं पारमष्ठे अथवा संपूर्ण पृथ्वी का राज्य या धर्म अर्थादि अपवर्गों की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। इस चरण की इच्छा लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेव आदि सब देवता करते हैं। राजा की ऐसी स्तुति सुन कमल नयन भगवान अति प्रसन्न हो मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले। भगवान बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, तथापि देवताओं को दुर्लभ वर तुमको मैं देता हूँ। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था, दिव्य धन संपत्ति, मेरी ओर दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता, मुक्ति मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज का दिन संसार में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसमें भुक्ति मुक्ति का देने वाला मैं प्रसन्न हुआ हूँ। जो मूढ़ मनुष्य भी जानकर अथवा बिना जाने स्नान दान आदि से करेंगे, वे मेरे अक्षय पद को प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, वह अक्षय होता है। इस संसार में इस तिथि के समान व अधिक तिथि नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ थोड़ा सा कर्म भी अक्षय फल देता है। हे राजन, जो स्त्री ब्राह्मण को गौदान देता है, चाहे वो पुरुष हो, उसे संपूर्ण संपत्ति मिलती है और भुक्ति तथा मुक्ति दोनों मिल जाती है। जो बैल दान करता है, उसके संपूर्ण पाप दूर होते हैं। काल, मृत्यु, जरा, जन्म, भय, पाप सबको नष्ट कर देता है। जैसा मैं वैशाखोक्त धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अन्य धर्म से प्रसन्न नहीं होता। मुझे सब मासों में वैशाख मास बहुत प्रिय है। जिसने सब धर्म त्याग दिए हैं, जो ब्रह्मचर्य से रहित है, वे भी वैशाखोक्त धर्मों में निरंतर रहने से अव्यय पद प्राप्ति करते हैं। जीतप, सांख्य, योग और यज्ञादि से भी मिलना दुर्लभ है। उस धाम को वैशाखोक्त धर्मों का आचरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। यही वैशाख मास सहस्त्रों पापों को दूर कर देता है। प्राणी यदि मेरे चरणों का स्मरण करे, तो प्रायश्चित की भी कुछ आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है। अब तुम बताओ कि दुर्लभ इच्छित भोगी को भोग देव देव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे। सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत विस्मित हुआ और ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कोई खोए हुए धन को पुनः प्राप्त करने से होता है। तदनंतर भक्ति सहित पृथ्वी का शासन करते हुए बड़े बड़े महात्मा और गुरु से नित्य प्रतिज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं समझता था, जिसके संपर्क से रानी, मंत्री और पुत्र आदि सब प्रिय हो गए। वैशाखोक्त सब धर्मों को बारंबार करने लगा, जिनके प्रभाव से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और देवताओं की भी दुर्लभ संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणि विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुने सुनावे, वे सब पापों से छूट छूट कर विष्णु भगवान के परम पद को पाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथा वैशाख मास महात्म्य के 16वें अध्याय की। इस कथा में हमने जाना
कि अक्षय तृतीया के दिन किस प्रकार के हमें कार्यों को करना चाहिए और अक्षय तृतीया की सुंदर कथा को भी सुना। आइए भक्तों, अब करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुणधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन तब, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टैरो, होवे पूर्ण विनय मोरो, आओ हरिपुन माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक उड़ारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजीव राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल शिवण पीत पट आचे, कटिकिंकड़ का छनिकाचे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छबिलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले, करिपय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुबन जलज अगिंत जब ज्वाला, भय शीतल लख तई नंद लाला, सुरपत जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धारि बारि वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारि बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाए, दुष्ट कंस हरि अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मगायो, नाथ कालिये तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, कर गोपिन संग्रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसई केस पकड़ दह मार्यो, मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई, महिषे मृतक छो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शत दश सहस्र कुमारी, दय भीमय तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि कुमार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुख मार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ के लिए, चक्र कर नहीं बल ठाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्त हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जवै द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाजे अब जाई, तुरतई बसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावै नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेग अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्धि नवनिधि फले लहे पदार्थ चार। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय भक्तों, हमें कृष्ण चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है या फिर आपके घर में आपने शालिग्राम जी रखे हुए हैं तो आपको भगवान के सुंदर चालीसा का पाठ और उनकी आरती प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, आज की इस सुंदर वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपको लगे ये कथाएं सभी को सुनना चाहिए तो अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर भगवान गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों आप सभी से यहीं पर विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों। राधे राधे।